Hello friend, myself Sandeep Chaube. Welcome in SST class. Student, today we discuss about the civics second chapter. Then let us start. Student, in the previous video we discussed about the democracy in India, means the types of election and the right to vote. And next today's video we discuss about the election procedure. देन स्टूडेंट इन कहने का मतलब हम लोगों ने जो पहले वीडियोस में हम लोगों ने देखा कि इंडिया में डेमोक्रेटिक सिस्टम है और उसमें देखा जाए लोगों को वोटिंग राइट्स है जो 18 ईयर्स अबव 18 ईयर्स पीपुल्स। साथ साथ हम लोगों ने देखा इलेक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। द टाइप्स ऑफ इलेक्शन में बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं। अब नेक्स्ट टुडे वी डिस्कस अबाउट द हाउ मैनेज द इलेक्शन प्रोसीजर, हु रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल इलेक्शन प्रोसीजर, यानी देखा जाए इलेक्शन प्रोसीजर्स है वो कैसे मैनेज होता है, कौन उसको ऑर्गेनाइज करता है या कौन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो रिस्पॉन्सिबल जस्ट लाइक इज द इलेक्शन कमीशन। स्टूडेंट, हमारे देश में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक सिस्टम इस्टेब्लिश किया गया है जिसको कि इलेक्शन कमीशन के नाम से जानते हैं। इलेक्शन कमीशन नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये पूरे जितने भी इलेक्शंस जो हमारे कंट्रीज में रनिंग होते हैं उसको ये ऑर्गेनाइज करते हैं। ये सेंट्रल लेवल्स में होते हैं एज वेल एज द स्टेट लेवल्स में भी। जैसे कि यहाँ दे रहा है द इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन आर ऑर्गेनाइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन विच इज ए स्टेट बॉडी। दिस मीन्स दैट फंक्शनिंग ऑफ इलेक्शन कमीशन can't be interfered with by the government in power. The functioning of election commission in the conduct of election is given below. कहने का मतलब इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंस बॉडीज होती है और एक बहुत पावरफुल बॉडीज होती है, इंस्टीट्यूशंस होती है जो कि हमारे देश में जो इलेक्शन है उसको ऑर्गेनाइज करती है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। गवर्नमेंट जो है इलेक्शन कमीशन के किसी भी फंक्शन में वो इंटरफेयर नहीं कर सकते, उसके वर्क में क्वेश्चनिंग नहीं कर सकता है। सेम लाइक इज द आप जैसे कोर्ट आप जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से अदर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट्स होते हैं जिसके वर्क और फंक्शन में गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकते। सेम लाइक इज द हम देखेंगे तो इलेक्शन कमीशन भी होता है। इसका एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज में ये हमारे संविधान में इसमें उसको राइट दिया गया है कि वो अपने हिसाब से वो लॉ भी कोर्ट एंड कंडक्ट एंड लॉ भी फॉर्मेशन कर सकती है, उसको इम्प्लीमेंट भी करा सकती है। गवर्नमेंट उसके वर्क में या कोई भी ऐसे इंस्टीट्यूशंस उसके वर्क में इंटरफेयर नहीं कर सकते। लेट स्टूडेंट वी डिस्कस अबाउट द डिफरेंट फीचर्स या फंक्शनिंग ऑफ द इलेक्शन कमीशन। दे रहे हैं द फंक्शनिंग ऑफ इलेक्शन कमीशन इन द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन इज गिवन बिलो। द फर्स्ट, द इलेक्शन कमीशन इज रिस्पॉन्सिबल टू अनाउंस द शेड्यूल ऑफ इलेक्शन, यानी इलेक्शन कमीशन जो होता है वो सबसे पहले डेट डिक्लेयर करता है कि किस डेट में इलेक्शन होगा। यानी जैसे कि रिसेंटली अभी जैसे हम देखते हैं कि बिहार इलेक्शन जो हमारे नेबर स्टेट है बिहार, वहां पर इलेक्शन डिक्लेयर किया गया, वहां का डेट डिक्लेयर किया गया नवंबर में जो इलेक्शन होने वाले हैं, वैसे ही इलेक्शन कमीशन ये डेट डिक्लेयर करते हैं। नेक्स्ट, इट गिव आउट द शेड्यूल फॉर filling nomination papers by the candidate and it's responsible to the scrutinize their application from and correction। कहने का मतलब ये डेट डिक्लेयर करता है कि कब जो कैंडिडेट्स है अपने जो फॉर्म है, अपने जो नॉमिनेशन फॉर्म जिसको कहते हैं वो उसको अप्लाई करेंगे और कौन से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि एक तरह से देखा जाए वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कौन नहीं पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, द कमीशन स्पेल आउट डेट फॉर विड्रॉल ऑफ कैंडिडेचर ऑल्सो, यानी देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन ये भी डिसीजन लेता है या डिक्लेयर करता है डेट कि कोई कैंडिडेट अपने नाम को वापस ले सके। नेक्स्ट, पीपुल हु विश टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन फाइल देयर नॉमिनेशन एंड डिपोजिट सिक्योरिटी अमाउंट विच इफ दे फेल टू सिक्योर 1/6 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वोट पोल। और देखा जाए तो जो कैंडिडेट होता है या जो पीपल होते हैं जो कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो अपना नॉमिनेशन पेपर तो फाइल करते हैं, साथ साथ सम मनी ऑल्सो दे सबमिट इन इलेक्शन कमीशन। द इलेक्शन सिंबल आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट डिपेंडिंग ऑन देयर पॉलिटिकल एफिलिएशन और इंडिपेंडेंट स्टेटस। कहने का मतलब नेक्स्ट प्रोसीजर ये होता है कि जब इलेक्शन कमीशन अपने कैंडिडेट्स जो होते हैं उसको
वो सिंबल देते हैं। और साथ साथ देखा जाए ऐसे भी इंडिपेंडेंस जो होते हैं, पर ऐसे ज़्यादातर जो कैंडिडेट्स होते हैं किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड होते हैं और अपने पॉलिटिकल पार्टीज के सिंबल्स पे होते हैं। आप ये देखे भी होंगे कि जो पॉलिटिकल पार्टी है, सपोज दैट बीजेपी है, वो कांग्रेस है, उनके अपने सिंबल्स हैं। पर ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनके कोई पार्टिसिपेशन, वो इंडिपेंडेंटली पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन में, तो उनको इलेक्शन कमीशन अपनी तरफ से वो उनको डिफरेंट सिंबल देते हैं। सिंबल मीन्स आप कोई भी ऐसे साइन। नेक्स्ट, द कैंडिडेट कैरीड आउट पब्लिसिटी कैंपेनिंग टू कन्वे टू पीपुल कॉल द इलेक्टोरेट अबाउट द पॉलिसीज एजेंडा दे वुड एडॉप्टेड इफ इलेक्टेड। इसके बाद जो कैंडिडेट्स होते हैं वो कैंपेनिंग करते हैं। कैंपेनिंग मतलब वो लोगों के बीच में जाते हैं, अपने बात को रखते हैं, अपने प्लानिंग को रखते हैं, जिसको कि एजेंडा कहते हैं। एजेंडा मतलब, कहने का मतलब कि वो जब गवर्नमेंट में आ जाएंगे, वो जब इलेक्टेड हो जाएंगे, तो वो कौन कौन से ऐसे जो उनकी प्रायोरिटीज है जो कि वर्क गवर्नमेंट के लोगों के लिए करेंगे। सपोज दैट इलेक्ट्रिसिटी, जॉब्स, एजुकेशन, हेल्थ, उस पर वो डिस्कशन करते हैं, अपनी प्लानिंग को लोगों को बताते हैं। Next, the election commission is responsible to ensure that list of voters to prepare in time, यानी इलेक्शन कमीशन वोटर लिस्ट भी बनाते हैं। स्टूडेंट, आप लोग अपने जो पेरेंट्स हैं उनके वोटिंग कार्ड भी आप लोगों ने देखा होगा, या वोटर एक कार्ड जो एक एरियाज में जो होते हैं, कितने लोग हैं जो कि वोट दे सकते हैं, उसका एक लिस्ट बनाया जाता है। नेक्स्ट, द इलेक्शन कमीशन ऑर्गेनाइज द पोलिंग बूथ एंड स्टाफ एंड सिक्योरिटी ऑफ दिस लोकेशन सो दैट इलेक्शन आर फेयर, यानी साथ साथ इलेक्शन कमीशन पोलिंग बूथ भी बनाते हैं। पोलिंग बूथ, सपोज दैट आपके नियर बाय जो स्कूल्स होते हैं या कोई ऑफिस होता है जहां पर वोट दिया जाता है, जहां पर आपके देखा जाए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हो या बैलेट पेपर्स के थ्रू वोटिंग होता है, उसमें डिफरेंट जो ऑफिसर्स होते हैं, ऑफिसर सपोज दैट जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उन्हीं को बनाया जाता है, और जिस दिन वोट होता है वो उसको मैनेज करते हैं उस एरिया में, जो उसको पोलिंग बूथ कहा जाता है। The election commission ensure that the ballot paper or voting machine are functional अवेलेबल एट द बूथ। साथ साथ इलेक्शन कमीशन वो ये इंश्योर करता है कि जो बैलेट पेपर्स होते हैं या वोटिंग मशीन्स होते हैं वो फंक्शनल जो एंड अवेलेबल से वो अच्छे से काम कर रहे हो, और साथ साथ देखा जाए तो वो बूथ पर अवेलेबल टाइमली हो पाए। यहाँ पर बैलेट पेपर, यदि वोटिंग मशीन की बात करते हैं तो यहाँ पर वोटिंग मशीन पर आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसको कि ईवीएम कहा जाता है। और बैलेट पेपर की जहाँ तक बात करते हैं तो स्टूडेंट, ईवीएम के पहले जो वोटिंग होता था वो पेपर के थ्रू होता था। उस पेपर्स पे कुछ डिफरेंट जो कैंडिडेट्स होते थे उनके नाम होते थे, जिसके थ्रू वोटिंग किया जाता था। उस पेपर को बैलेट पेपर्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, द इलेक्शन कमीशन इज रिस्पॉन्सिबल टू इंश्योर दैट voting is held smoothly, and if there is a problem at any booth they would notify re-election on a suitable time। देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन एक तरह से ये भी इंश्योर करता है कि सपोज दैट किसी भी पोलिंग बूथ पे कोई वायलेंस होता है या एनी प्रॉब्लम, टेक्निकल प्रॉब्लम्स होती है, तो उस पर री इलेक्शन कर सके। इसको इस तरीके से लेंगे कि यदि मान लो आपके नियर बाय जो प्राइमरी स्कूल्स हैं वहाँ पर वोटिंग हो रहा है और वहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो गया, सपोज मशीन ही खराब हो गया या कुछ ऐसे लोग जो वोट नहीं दे पाए जिसके लिए यहाँ पर कोई वायलेंस हो गया, तो ऐसे सिचुएशन में इलेक्शन कमीशन ये इंश्योर करता है कि वहां पर फिर से इलेक्शन, दूसरे दिन फिर से इलेक्शन किया जाए या नहीं। नेक्स्ट, द इलेक्शन कमीशन मूव द बैलेट बॉक्सेस वोटिंग मशीन टू द सुटेबल प्लेस और काउंटिंग सेंटर। उसके साथ साथ जब इलेक्शन खत्म हो जाता है एट द शाम की बात करते हैं तो इलेक्शन कमीशन जो वोटिंग मशीन्स होता है या बैलेट्स बॉक्स होता है उसको सेफली जगह पे रखवाने का काम करता है, यानी उसको इंश्योर करता है कि वो सेफ रहे। नेक्स्ट, द वोट्स आर काउंटेड इन प्रेजेंस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कैंडिडेट एंड पॉलिटिकल पार्टी। रिजल्ट आर डिक्लेयर आफ्टर मेनी राउंड्स ऑफ चेकिंग द एक्यूरेंसीज ऑफ काउंट। कहने का मतलब एट द लास्ट में जो वोटिंग जो होता है उसको काउंट किया जाता है। वहाँ पर जो एक स्पेसिफिक प्लेस होता है जहाँ पर कि जितने भी बैलेट्स पेपर या बैलेट बॉक्सेस या ईवीएम मशीन्स हैं उसको ओपन किया जाता है। वहाँ पर उस प्रेजेंट ऑफ द कैंडिडेट, जो भी कैंडिडेट वहाँ पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन में, वहाँ पर वो प्रेजेंट होते हैं और उनके सामने जो ऑफिसर्स होते हैं वो उसको काउंट करते हैं और एट लास्ट वोट जो कैंडिडेट्स के जो विनर्स हैं उसको डिक्लेयर किया जाता है।
The successfully elected candidate is now the elected representatives of the people and is eligible to join the government. He and she may be MLA or MPs as the case may be. कहने का मतलब देखा जाए तो एट लास्ट फाइनली एक तरह से इलेक्शन कमीशन के थ्रू वो डिक्लेयर किया जाता है कि कौन से ऐसा कैंडिडेट है जो कि सक्सेसफुली विनर हुआ है, उसको सर्टिफिकेट्स दिया जाता है और वो एज ही एंड सी कहने का मतलब MLA या MP के रूप में वो इलेक्टेड होकर गवर्नमेंट फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं. Then student, in this video we discuss about the working and function of election कमीशन. तो स्टूडेंट हम लोगों ने ये देखा कि इलेक्शन जो होता है इलेक्शन कमीशन के थ्रू ऑर्गेनाइज होता है और ये सेंट्रल एंड स्टेट लेवल्स में होते हैं. एक इंडिपेंडेंस बॉडी होती है और इसके जो वर्क में गवर्नमेंट या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इंटरफियर नहीं कर सकते हैं. जहाँ तक इलेक्शन की बात है तो ये बहुत ही एक लॉन्ग प्रोसेस होता है और ये स्टेप बाय स्टेप होता है. कहने का मतलब इलेक्शन कमीशन जो होता है सबसे पहले डेट डिक्लेयर करती है कि किस डेट से किस डेट तक इलेक्शन प्रोसीजर होगा. उसके बाद देखा जाए तो फर्स्ट तो कैंडिडेट्स जो होते हैं अपने नॉमिनेशन फाइल यानी इसको पेपर जो है अपना फॉर्म जो है वो सबमिट करते हैं जिसको कि नॉमिनेशन फाइल कहते हैं. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो कैंडिडेट्स होते हैं उसमें इलेक्शन कमीशन उसको अवेल या अनएबल डिक्लेयर करता है कि कौन से कैंडिडेट वहाँ इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं कौन नहीं. साथ साथ देखते हैं इलेक्शन कमीशन उसके बाद देखा जाए तो जो सिंबल प्रोवाइड. सिंबल का मतलब आप लोग जानते हैं डिफरेंट पार्टीज जो होते हैं उनके अपने डिफरेंट सिंबल होते हैं. सपोज दैट लोटस सिंबल ऑफ बीजेपी. सेम लाइक इज द यदि कोई इंडिपेंडेंस कैंडिडेट है जो कि किसी पार्टी से रिलेटेड नहीं है तो उसको सिंबल देने का काम इलेक्शन कमीशन करता है. आफ्टर दैट जो कैंडिडेट्स होते हैं वो कैंपेनिंग करते हैं. कैंपेनिंग मतलब अपनी जो एजेंडाज है अपनी जो बात है वो लोगों तक वो पहुंचाते हैं, उस पर डिस्कस करते हैं. उसके एट लास्ट फाइनली इलेक्शन कमीशन जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि जो भी कैंडिडेट्स हैं वो कैंपेनिंग सही से कर पाएं. इलेक्शन कमीशन उसके बाद जो वोटर लिस्ट है उसको भी प्रिपेयर करता है यानी स्पेसिफिक एरियाज में कितने लोग वोट देने लायक हैं. ये 18 ईयर्स से अबव 18 ईयर्स है जिसको वोटर लिस्ट कहते हैं. At last election days, election commission also organize the polling booth. Polling booth just like the जहाँ पर वोटिंग होता है. सपोज दैट नियर बाई मैंने पहले ही कहा कि आपके स्कूल्स या और भी जो भी ऑफिस हैं वहाँ पर इस तरीके से पोलिंग बूथ बनाए जाते हैं. साथ साथ वहाँ जो पोलिंग स्टाफ्स होते हैं. एट लास्ट फाइनली जब इलेक्शंस कमीशन ये देखता है कि वोटिंग जो होता है उसको काउंट किया जाता है और काउंटिंग के बाद एज लास्ट फाइनली इलेक्शन कमीशन ये डिक्लेयर करता है कि कौन विनर है. दैट स्टूडेंट आपको आई होप सो द क्लियर द ऑल इलेक्शन प्रोसीजर. नेक्स्ट वीडियो भी डिस्कस अबाउट द पॉलिटिकल पार्टीज एंड फंक्शन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी. With this video we discuss about the very short question answer. स्टूडेंट इन प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने एक्सरसाइज पोर्शन को कंप्लीट किया था. आज के वीडियोस के साथ मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर. डू कंप्लीट एंड सबमिट ऑन टाइम. देन थैंक यू.